Hello guys, in this video I am going to tell you how to be efficient in coaching. ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप अपनी कोचिंग में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो अभी 11th या 9th के स्टूडेंट होते हैं जो अभी अभी कोचिंग में आए होते हैं, तो ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं और इनको मैं बताना चाहूँगा कि टिप्स अगर आप ये सब नहीं फॉलो करोगे तो आप कोचिंग से ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। और आप अगर कोचिंग को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हो तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाओगे, क्योंकि कोचिंग बहुत ही एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मैं ये पार्ट यहाँ पे इरेज करता हूँ। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिख रखे हैं, तो उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो सबसे पहला है आपका टेस्ट। तो जैसे कि मैंने जितने भी पॉइंट लिख रखे हैं, ये सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं। और ये मैंने आपको बस 3 ही पॉइंट दिए हैं और इन्हीं 3 पॉइंट में आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो टेस्ट पहले हो गया आपका ऑनेस्टी। तो अभी हम जैसे कि सब कोरोना बैच के हैं, तो कोरोना बैच इन द सेंस हमारा ऑनलाइन स्टडीज चल रहा है। तो ऑनलाइन स्टडीज में हमारा बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि हम चीटिंग करके पेपर लिखते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। अगर आप चीटिंग करते हो तो उनका कुछ नहीं जाता है, सब कुछ आपका ही जाता है। जो आपकी जेई में आप जब लिखने जाओगे ओरिजिनल पेपर, या फिर नीट का ओरिजिनल पेपर लिखने जाओगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे। ऐसे बैठे रहोगे और वहाँ पे आप एग्जामिनर का मुंह देखते रहोगे। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप टेस्ट को अच्छे से दीजिए, ऑनेस्टी से लीजिए। आपके ऑनेस्टी से कम मार्क्स भी आते हैं तब भी आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी और आप इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करोगे। पर आप अगर एक बार चीटिंग कर लेते हो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो फिर आपकी एक सीरीज बन जाती है और आप चीटिंग करके देते रहते हो और फिर लास्ट में आपको रियलाइज होता है कि मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए पर मैं अंदर से खोखला हूँ, और उससे फिर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए आप अगर स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हुए चलेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ एनालिसिस। सो जैसे कि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो फिर इसका एनालाइज करते हैं कि हमने प्रोडक्ट सही खरीदा, या फिर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम एनालाइज करते हैं हमें ये चाहिए। तो वैसे ही हमें टेस्ट को भी एनालाइज करना होता है। मान लीजिए कि आपने टेस्ट लिख दिया है, तो टेस्ट के बाद आपको एनालाइज करना होता है कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कौन से क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड आपने छोड़े, और कौन से क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए। तो काफ़ी सारे कोचिंग में ये टीचर्स ही करवा देते हैं, पर अगर आपके यहाँ कोचिंग में टीचर नहीं करवाते हैं तो आपको खुद से करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये मिस कर देते हैं, और अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। तो अगर आपको टेस्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बताता हूँ आपको टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले आपको रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो ब्लैक कलर ले लेता हूँ, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं और उसको आपको देना है 2 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है। 2 मिनट आप देंगे क्योंकि ये आपके ऑलरेडी रॉन्ग हुए हैं। इन्होंने इन क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा। जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनमें हम जनरली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन देना है, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट एनालिसिस में ज़्यादा टाइम वेस्ट अपना नहीं करना है। फिर आपको जाना है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में आपको 5 मिनट पर क्वेश्चन देना है और इसको अच्छे से ट्राई कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको आई थिंक 2 5 6 घंटे का ब्रेक मिलता ही होगा टेस्ट के बाद, अगली क्लास होने से पहले। ठीक है, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है। 5 मिनट्स का आप टाइम दीजिए और पर क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं होता है सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन देख लीजिए। और इसमें आप ट्राई मत कीजिए मतलब आपने ये ऑलरेडी कर रखे हैं और आपको मतलब आ भी गए हैं, तो इनमें कुछ होते हैं कि जिनमें आपको कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो उन क्वेश्चन को आप करके देखिए, और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको आप छोड़ दीजिए और उनका आप सॉल्यूशन देख लीजिए, और आपने जैसे किया है उस मेथड से उनको कंपेयर कर लीजिए, और आपको वो वाला मेथड सॉल्यूशन वाला बेटर लगता है तो वो वाला सॉल्यूशन वाला फॉलो कर लीजिए। और अगर आपका मेथड ज़्यादा अच्छा है तो उसको फॉलो कर लीजिए, और अपने टीचर को जब बताना आप अपना मेथड, क्योंकि कभी कभार अपना मेथड कुछ क्वेश्चन में अप्लाई होता है कुछ में नहीं होता है, तो उनसे एक बार कंफर्म कर लेना। ठीक है। और हमारी कोचिंग में तो टीचर ही एनालिसिस करवाते हैं और हम भी खुद से करते हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो मैंने आपको ये सिचुएशन बता दी टेस्ट एनालिसिस की, और आई होप कि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, और अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ मैं, होमवर्क। उससे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि अगर आपकी रैंक आ रही है कोचिंग में और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो रैंक और मार्क्स बेसिकली एक ही टाइप की चीज़ें, तो आपको टीचर आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है, टीचर आप में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपको एक्स्ट्रा शीट्स देते हैं। हमारे यहाँ क्या है, जो होमवर्क टाइम से कंप्लीट करता है टीचर उसको एक्स्ट्रा एफर्ट देता रहता है, और उनकी मतलब एक तरह से इमेज बहुत अच्छी हो जाती है आपकी कोचिंग में। और कोचिंग में आप जैसे स्कूल में क्या होता है कि मान लो आप अच्छे बच्चे हो, तो स्कूल में तो सब शेर होते हैं, लेकिन कोचिंग में शबा शेर बनना पड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। तो पता नहीं ये सर्किल क्यों नहीं मिटते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ।
सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपका होमवर्क। सो होमवर्क पे आते हैं तो होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रोज होमवर्क करना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने प्रोकास्टिनेशन कर लिया तो यू विल नॉट सक्सीड एनीथिंग इन योर लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं प्रोकास्टिनेशन, ठीक है। तो आपको होमवर्क टाइम टू टाइम करना है, और बिलीव मी अगर आप पूरा होमवर्क टाइम पे करते हो तो आपको पहले तो इतनी अच्छी फीलिंग मिलेगी, और होमवर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको इतनी अच्छी फीलिंग मिलेगी, और आपके टीचर्स भी इतने आपसे खुश रहेंगे कि बच्चा ट्राई तो करता है कम से कम। और देखिए होमवर्क करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको आंसर आने ही आने चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि आंसर आए, आपको ट्राई करना है बस क्वेश्चन। और क्योंकि हमारे हर कोचिंग में क्या होता है कि टीचर होमवर्क डिस्कस करता है, मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो वो आपको बताएगा। पूरा डाउट सेशन होते हैं आपके पूरे डेडिकेटेड, तो आप उसमें क्या पूछोगे? अगर आप इंटरनेट पे खुद सर्च कर लोगे कि ये आंसर होना चाहिए, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ये डाउटनेट जैसे ऐप हो गए, या फिर इन ऐप में आप तब आपको करना है जैसे कि टेस्ट नज़दीक हो, या फिर मतलब आपको मतलब थोड़ा सा हिंट चाहिए, उन सब के लिए आप कर सकते हो। पर जब आपको डाउट सेशन मिल रहे हैं, हर कुछ मिल रहा है, अभी आपके पास टाइम है, तो आपको ये सब हरकत नहीं करनी है, ठीक है प्लीज। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप ऐसा ना करें। और अगला है होमवर्क का। होमवर्क आपको मतलब सॉल्यूशन नहीं देखना है, सॉल्यूशन या फिर की जो भी होती है पीछे बुक के पीछे की होती है ना, तो वो आपको नहीं देखनी है। पहले आप अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लीजिए, और फिर उस की को देखिए, और सेट टाइमर। सो टाइमर का मतलब घड़ी लगा के वैसा नहीं है। आप जैसे जब स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि तब 9:15 हो रहा है मान लो सुबह के, और मैं 10:15 तक अपना मतलब अपना ये होमवर्क करूंगा, तो मैं 9:15 टाइम देख लूंगा, और फिर जब मेरा खत्म होगा होमवर्क तब टाइम देख लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैंने कितना टाइम स्पेंड किया। तो वैसे बोल रहा हूँ, आप पूरा एक एक मिनट का कैलकुलेशन मत करना। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएंगे। ये एक आईआईटी वाले टीचर हैं, उन्होंने बताया था मुझे। तो ठीक है, तो ऐसा है। और तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और गुड वाइब्स भी आएंगी। वाइब्स मतलब अच्छी फीलिंग आएंगी, ठीक है। तो ये सब स्मॉल स्मॉल पॉइंट है, ये बहुत चेंजेस बनाते हैं। आप जरूर इनको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। और होमवर्क करने से पहले अगर आप 15 मिनट नोट्स रिवाइज कर सकें तो वेल एंड गुड। अगर 15 मिनट नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट होमवर्क कर लीजिए, क्योंकि होमवर्क में भी आपके क्वेश्चन रिवीजन हो पाएंगे। पर अगर आप 15 मिनट पहले करते हो तो आपके क्वेश्चन बेटर तरीके से सॉल्व होंगे। और हाँ, मैंने जैसे कि बताया आपको की नहीं देखनी है, कि जब आपका पूरा होमवर्क हो जाए तब देखिए, तब देखना क्या मजा आएगा, और आपका होमवर्क कितनी जल्दी खत्म होगा। अगर आप बीच बीच में की देखेंगे तो आपका जैसे कि यहाँ पे 1 घंटा है होमवर्क का टाइम, तो आपके 2 घंटे में लगेंगे, और आपको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ऐसा फेस किया है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये सब फेस करें, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला लास्ट पॉइंट है स्टे अलर्ट। तो मैं अब सब कुछ मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो लास्ट पॉइंट ही एक काम करता हूँ, मैं शीट ही क्लियर कर देता हूँ पूरी। हाँ, तो हो गई क्लियर शीट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट है आपका स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट इज द मेन पॉइंट। नो प्रोकास्टिनेशन, नो मोबाइल, नथिंग। अभी आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, तो अगर आप मोबाइल देखते हो तो आपका तो पहले दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होगा वो अलग बात है, चलो वो भी छोड़ो। जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करते हो, मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो कि मैंने भी, अब मैं इससे गुजर चुका हूँ, और मैंने अभी चीज बिल्कुल त्याग दी है। मैं क्या करता था, मैं मान लो 1 घंटा मैंने पढ़ाई की, तो मैं फिर 5 मिनट मोबाइल देखता हूँ। 5 मिनट, आई थिंक इट इज ए स्मॉल अमाउंट। आजकल के टाइम में ये एक स्मॉल अमाउंट है, 5 मिनट मोबाइल देखता था। और जो मैं 30 मिनट अपना टाइम, मैंने 30 मिनट की पढ़ाई की होती है, और वो मतलब 50% मेरी स्टडी वेस्ट चली जाती है। मैं मतलब उसको मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ता है। मतलब 1 घंटा 5 मिनट के बाद मैं दोबारा अपनी नोट देखता हूँ और उसको रिवाइज करता हूँ, तब जाके मुझे दोबारा दिमाग में आता है। तो मेरे 50% मेहनत, 30 मिनट की मेहनत ये 5 मिनट में बर्बाद कर दी। तो ये होता है मोबाइल का असर। अब देखिए, ये मैं आपको इसके कोई टिप्स कुछ नहीं होते हैं, बता रहा हूँ। सी में आपको जो मोबाइल नहीं हटाना है वो आपके हाथ में है, आपको एकदम फोकस्ड रहना है, अलर्ट रहना है। और देखिए क्या करते हैं कुछ लोग, मॉर्निंग अपनी वेस्ट कर देते हैं।
मॉर्निंग से अगर आप अपना रूटीन वेस्ट करते जाते हो तो आपको नाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आई थिंक दैट्स नॉट ए बैड थिंग। आप नाइट में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, पर मॉर्निंग में भी अपना टाइम स्पेंड कीजिए। मान लीजिए आप जितनी बजे उठते हैं, आपका कुछ शेड्यूल होता होगा, मैं इतने बजे उठूंगा और इतने बजे सोऊंगा, तो वो आपका शेड्यूल होता होगा। हर किसी की बॉडी क्लॉक होती है, सब अपने हिसाब से ही करते हैं। तो आप उस क्लॉक में जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप उस स्टार्टिंग को वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी। बिल्कुल एफिशिएंट रहिए और अपना काम अच्छे से करिए, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। तो पहले मैं ये शीट पूरी क्लियर करता हूँ और फिर आपको आगे समझाता हूँ। तो ये हो गया स्टे अलर्ट का। और मैंने क्या बताया आपको, आपको अपनी मॉर्निंग मैनेज करनी है। मॉर्निंग को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉर्निंग मैनेज कर ली तो आपने अपना डे मैनेज कर लिया। तो मैंने भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है, और मैंने जैसे कि आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं, तो वो सारे पॉइंट मैं भी फॉलो करूंगा। मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करूंगा इस वीडियो को देख देख के। तो आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो आपको मन करे तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कोचिंग रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, एक और बात मैंने लास्ट में मतलब बताते बताते एकदम वीडियो का एंड कर दिया। सो थैंक यू। ये भी लिखना रह गया था। सो मैं बहुत दिनों बाद पेन टैबलेट में, तो पहली बार ही पेन टैबलेट पे वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे डिजिटल वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और आप मुझे बता सकते हो कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। और हाँ, एक और बात, अब आपको अब आपको यूट्यूब पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यूट्यूब से सीधा जाइए और पढ़ने बैठ जाइए। आप कम से कम 3 घंटे पढ़िए, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट के ब्रेक में आप मोबाइल टीवी कुछ नहीं देखेंगे। आप अपने घर के बाहर निकलेंगे, 5 मिनट की वॉक करेंगे। ठीक है। फिर आप आएंगे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है तो आप 15-20 मिनट बाहर घूमने चले जाओ। ठीक है। या फिर अगर आप मतलब कोरोना चल रहा है तो आपके यहाँ उतनी सुविधा ना हो तो 5 मिनट के बाद आप दोबारा पढ़ने बैठ जाइए। ठीक है। और इसके मतलब बेसिकली मैक्सिमम आप 20 मिनट से ज़्यादा स्पेंड मत करना। 20 मिनट के बाद आपको पढ़ने ही बैठना है। और वरना जैसे कि मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, शाम को 1 घंटा वॉकिंग के लिए जाते हैं। और मैं बताता हूँ आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो आपको थोड़ा अपना खेलना त्यागना पड़ेगा। कुछ लोग स्पोर्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप पढ़ाई में अपना मतलब एकदम डेडिकेशन, कोचिंग में आप हैं और आपको कोई अच्छे बैच में है, तो आपको पूरा अपना करियर बनाना है, तो आपको अपना खेलना त्यागना पड़ेगा। मैं पहले 2-2 घंटा खेला करता था, तो फिर वो करते करते 1.5 हो गया, और अब मैंने खेलना बंद कर दिया है। मैं 1 घंटा अपना वॉकिंग करने जाता हूँ, रनिंग करने जाता हूँ, और मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा है। आई एम फ्रेश रहता हूँ मैं पूरे दिन। और मतलब क्या होता है, अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो आपका दिमाग खेल में ही रहता है। मतलब आप ग्राउंड में ही अपना दिमाग रखते हो, और जो कि आपका टाइम वेस्ट करता है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बता दिए, लास्ट में भी समराइज करते हुए मैंने आपको एक टिप दे दी है। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग। सो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे अलर्ट।